नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती महानगर पालिका द्वारा शहर में कचरा संकलित कर उसकी ढुलाई करते हुए उसे कंपोस्ट डिपो तक पहुंचाने के काम हेतु चलाई जा रही निविदा प्रक्रिया में हिस्सा ले रही चारों कंपनियों में से आज R&B इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को टेक्निकल बिड के बाद तय मानकों की शर्तों पर खरा नहीं उतर पाने के चलते फाइनेंशियल बिड की प्रक्रिया से पहले अयोग्य करार देते हुए इस सफाई ठेके के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया है। इसके चलते R&B इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनी सफाई ठेके की रेस से बाहर हो गई है और अब इस रेस में पी गोपीनाथ रेड्डी कर्नाटक अर्बन एनवायरो वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड नागपुर और कोणार्क इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मुंबई नामक 3 कंपनियां शामिल हैं, जिनकी ओर से पेश किए गए निविदा प्रस्तावों के आर्थिक प्रस्ताव वाले लिफाफे यानी फाइनेंशियल बिड को आगामी सोमवार 10 नवंबर को दोपहर 4 बजे खोला जाएगा, जिसके बाद तीनों में से सबसे कम बोली वाला प्रस्ताव देने वाली कंपनी को करीब 245 करोड़ रुपए मूल्य के इस सफाई ठेके का काम सौंप दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अमरावती जिले की 10 नगर परिषदों तथा 4 में से 2 नगर पंचायतों में आम चुनाव कराए जा रहे हैं, जिसके तहत आगामी 10 नवंबर से निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होगी तथा 2 दिसंबर को मतदान करते हुए 3 दिसंबर को मतगणना कराई जाएगी। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अमरावती के जिला प्रशासन द्वारा चुनाव संबंधी कामों को लेकर तमाम आवश्यक तैयारियां की जा रही है, जिसके तहत 10 नगर परिषदों व 2 नगर पंचायतों के कुल 150 प्रभागों में चुनाव रहने के लिए 421 मतदान केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं, जहां पर मतदान की प्रक्रिया हेतु 463 कंट्रोल यूनिट CU व 926 बैलेट यूनिट BU की जरूरत पड़ेगी, जिसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु जिला प्रशासन द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग से संपर्क साधते हुए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इस आशय की जानकारी जिलाधीश आशीष एरेकर द्वारा आज अपने कक्ष में बुलाई गई पत्रवार्ता में दी गई। इस पत्रवार्ता में यह भी बताया कि 10 नगर परिषद व 2 नगर पंचायत क्षेत्रों के संवेदनशील मतदान केंद्रों पर वेब कास्टिंग की व्यवस्था की जाएगी और जहां पर चलने वाली मतदान प्रक्रिया पर कंट्रोल रूम के जरिए नजर रखी जाएगी। साथ ही साथ इस पत्रवार्ता में उपस्थित ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद ने बताया कि निकाय चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने तथा चुनाव को भय मुक्त वातावरण में संपन्न कराने हेतु जिला प्रशासन के निर्देश पर ग्रामीण पुलिस द्वारा सभी मतदान केंद्रों के भीतर व बाहर तगड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाया जाएगा, जिसके लिए आवश्यक नियोजन करना शुरू कर दिया गया है। नगर परिषद व नगर पंचायतों के चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही चुनावी आचार संहिता भी लागू हो गई। निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशानुसार प्रत्यक्ष मतदान का समय समाप्त होने से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार का समय समाप्त हो जाएगा। चूंकि नगर परिषद व नगर पंचायतों के चुनाव हेतु 2 दिसंबर को मतदान कराया जाना है और मतदान की प्रक्रिया 2 दिसंबर को शाम 5:30 बजे तक चलेगी, जिसके चलते उससे 48 घंटे पहले यानी 30 नवंबर को शाम 5:30 बजे चुनाव प्रचार की तोपें भी शांत हो जाएगी। स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव में 2 से अधिक संतानें रहने वाले उम्मीदवारों को अपात्र ठहराने से संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लिए गए महत्वाकांक्षी निर्णय को हाईकोर्ट द्वारा कायम रखा गया है। सितंबर 2001 के बाद तीसरी संतान रहने के बावजूद उसकी जानकारी छिपाने वाले इच्छुक उम्मीदवारों के लिए इस फैसले को काफी धक्कादायक माना जा रहा है, क्योंकि इस फैसले के चलते अब वे स्थानीय स्वायत्त निकायों का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। डिप्टी CM अजित पवार के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा स्थानीय निकायों के आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए मुंबई स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में राज्य के सभी शहरों व जिलों के पदाधिकारियों के साथ शहर व जिला निहाय बैठकों का दौर चल रहा है, जिसके तहत आज सुबह पार्टी प्रमुख डिप्टी CM अजित पवार की अध्यक्षता तथा पार्टी के प्रदेश महासचिव विधायक संजय खोड़के एवं प्रदेश पदाधिकारी व पूर्व जिला परिषद अध्यक्षा सुरेखा लुंगारे की प्रमुख उपस्थिति के बीच पार्टी के अमरावती शहर व जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की 2 अलग अलग बैठकें हुई, जिनमें से ग्रामीण जिला कार्यकारिणी की बैठक के दौरान नगर पालिका व नगर पंचायत सहित जिला परिषद व पंचायत समिति के आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी नेतृत्व द्वारा पार्टी पदाधिकारियों को स्पष्ट रूप से बताया गया कि निकाय चुनाव को लेकर महायुति में शामिल घटक दलों में से किसी भी मित्र दल के साथ युति या गठबंधन करने को लेकर अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। साथ ही फिलहाल ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार भी नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते यदि किसी निकाय क्षेत्र में पार्टी के स्थानीय व शहर तहसील प्रमुख को किसी अन्य दल
दल के साथ गठबंधन करने की जरूरत महसूस होती है तो इसके लिए उन्हें पार्टी की ओर से अनुमति व आजादी दी जाएगी। हालांकि ऐसे करते समय पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों को यह ध्यान रखना होगा कि वे विपक्षी गठबंधन में शामिल किसी भी दल के साथ जहां तक संभव हो हाथ न मिलाए, परंतु यदि ऐसा समझौता सम्मानजनक स्थिति में होने की संभावना बनती है तो इसके लिए अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है। ऐसी जानकारी आज बैठक में शामिल अजित पवार गुट वाली राकापा के ग्रामीण जिला अध्यक्ष और पूर्व उपाध्यक्ष संतोष महात्मे द्वारा दी गई। प्रदेश की सत्ता में भागीदारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मुंबई पार्टी कार्यालय में हुई विशेष बैठक में अमरावती जिले की इकाई के साथ स्वयं उप मुख्यमंत्री अजित पवार, प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद सुनील तटकरे, महासचिव विधायक संजय खोड़के, वरिष्ठ नेता रूपाली चाकणकर और अन्य ने अमरावती में पार्टी की पोजीशन एवं चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। युवा उद्यमी और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर पहचान रखने वाले सिराज मेमन ने आज राकापा के प्रदेश महासचिव व विधान परिषद सदस्य संजय खोड़के के नेतृत्व में जबरदस्त भरोसा जताते हुए आज मुंबई में आयोजित अजित पवार गुट वाली राकापा की बैठक के दौरान राकापा में अधिकृत तौर पर प्रवेश कर लिया। इस समय सिराज मेनन का पार्टी प्रमुख व मुख्यमंत्री अजित पवार सहित विधायक संजय खोड़के ने पार्टी में स्वागत करते हुए उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता प्रदान की, साथ ही भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी। विधायक खोड़के के कट्टर समर्थक रहने वाले पूर्व उपमहापौर शेख जफर के छोटे भाई शेख सोनू शेख जब्बार ने भी आज अजित पवार वाली राका में अधिकृत तौर पर प्रवेश किया। उनका डिप्टी सीएम अजित पवार और विधायक संजय खोड़के ने पार्टी में दिल खोलकर स्वागत किया। युवा स्वाभिमान के विधायक रवि राणा ने पूर्व विधायक बच्चू कडू पर किसानों की आड़ में अपना राजनीतिक अस्तित्व टिकाने की कोशिश का आरोप लगाया। नागपुर में पत्रकारों से बातचीत में राणा ने कडू को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि किसानों के नाम पर आंदोलन को बच्चू कडू ने हिंसक मोड़ दे दिया, चक्का जाम किया, जिससे कोर्ट ने कडू को फटकार लगाई। उनके आंदोलन का न्यायालय ने निषेध किया। रवि राणा ने कहा कि बच्चू कडू उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल में मंत्री थे, उस समय उन्होंने किसानों के मुद्दे नहीं उठाए। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहते भी कडू के पास मंत्री पद का दर्जा था, उस समय भी कडू ने किसानों के लिए कुछ नहीं करने का आरोप बडनेरा के विधायक रवि राणा ने किया। नवंबर माह के प्रथम सप्ताह से आखिरकार ठंड का एहसास हुआ। आज सवेरे अमरावती के कई भागों में तापमान 15 डिग्री तक घसर गया था। यह जानकारी निजी मौसम एजेंसी ने दी। एजेंसी ने दावा किया कि अगले 2 दिनों में रात्रि का तापमान 14 डिग्री तक गिर सकता है, जबकि दिन का पारा 29 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा सकता है, जिससे कई भागों में सारी रात चलने वाले पंखे बंद किए जा रहे हैं। बड़े सवेरे कई जाने आने वाले गर्म कपड़ों का आश्रय लेते नजर आ रहे हैं। सत्ताधारी दल से वास्ता रखने वाले भाजपा के नेता व पूर्व सांसद किरीट सोमैया द्वारा डाले जा रहे राजनीतिक दबाव में आकर मनपा प्रशासन द्वारा खुलेआम अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया जा रहा है। साथ ही 504 नागरिकों के खिलाफ फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामलों को लेकर एफआईआर दर्ज कराते हुए धड़ल्ले के साथ नागरिकों के अधिकारों व कानूनों का उल्लंघन भी किया जा रहा है। इस आशय का आरोप पूर्व लेफ्टिनेंट कमांडर डॉक्टर अलीम पटेल द्वारा यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में लगाया गया। पत्रवार्ता में पूर्व सैन्य अधिकारी डॉक्टर अलीम पटेल ने कहा कि विगत 1 वर्ष से राजस्व विभाग में अधिकार वितरण व जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र रद्द करने को लेकर लगातार अव्यवस्था, गड़बड़ी व प्रशासकीय अराजकता का माहौल चल रहा है, जिसका नुकसान सर्वसामान्य नागरिकों को उठाना पड़ रहा है। भारतीय मजदूर संघ से संलग्नित तथा वर्ष 2001 में ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत गठित सेवानिवृत्त विद्युत कर्मचारियों के संगठन महाराष्ट्र विद्युत निवृत्त ज्येष्ठ नागरिक संघ का राज्य स्तरीय व रौप्य महोत्सवी अधिवेशन आगामी रविवार वालकट कंपाउंड परिसर स्थित धर्मदाय कॉटन फंड में होने जा रहा है, जिसमें सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिकों की विभिन्न समस्याओं, दिक्कतों सहित उनकी प्रलंबित मांगों पर विचार विमर्श करते हुए प्रस्ताव पारित किए जाएंगे तथा उन प्रस्तावों को आगे की कार्रवाई के लिए सरकार के समक्ष भेजा जाएगा। इस आशय की जानकारी एक पत्रकार परिषद में दी गई। अमरावती शहर को स्वच्छ, सुंदर और स्वास्थ्यवर्धक बनाए रखने के उद्देश्य से अमरावती महानगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे विशेष स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शुक्रवार 7 नवंबर को आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक ने सुबह शहर के विभिन्न भागों का दौरा किया। उन्होंने नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने का आह्वान भी किया, जिसमें उन्होंने वेलकम पॉइंट, राडगांव रोड, नागपुर रोड और आयुक्त कार्यालय के आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता की स्थिति का निरीक्षण किया। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज अमरावती महानगर पालिका में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्र भावना और देशभक्ति का अनूठा
संगम देखने को मिला। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हॉल में सुबह 11 बजे आयोजित इस कार्यक्रम समारोह में मनपा के अधिकारियों, कर्मचारी और नागरिकों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। उपस्थित सभी लोगों ने एक ही स्वर में राष्ट्रगान वंदे मातरम गाया। इस अवसर पर मनपा आयुक्त एवं प्रशासक सौम्या शर्मा चांडक ने मार्गदर्शन देते हुए कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा है। भारतीय जनता पार्टी अमरावती शहर जिला की ओर से भाजपा कार्यालय राजापेट में वंदे मातरम राष्ट्रगान के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सामूहिक राष्ट्रगान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि भाजपा के वरिष्ठ नेता प्राध्यापक रविंद्र खांडेकर रहे। अपने प्रेरणादायी संबोधन में उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन ने वंदे मातरम गीत को हर तरह से दबाने का प्रयास किया, किंतु उसकी शक्ति ने लाखों भारतीयों में आजादी की ज्योत प्रज्वलित की। यह गीत स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा शस्त्र सिद्ध हुआ। अमरावती कांग्रेस भवन में एनएसयूआई की ओर से दिवाली मिलन, पदग्रहण समारोह और स्नेह भोजन का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाराष्ट्र प्रदेश एनएसयूआई के नवनियुक्त उपाध्यक्ष संकेत कुलट तथा अमरावती जिला एनएसयूआई के नवनियुक्त अध्यक्ष सर्वेश खांडे ने पदभार ग्रहण किया। कार्यक्रम में 400 से अधिक पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे।